जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12th में कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत आपका लेसन नंबर चैप्टर नंबर कौन सा था? पहला कौन सा चल रहा है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है, फिर मुश्किलों की क्या औकात है जो आपको रोक ले, जो आपको रोक ले। आपको किसी भी कार्य करने के लिए उसमें जुनून होना चाहिए। यदि आप में क्या है? हौसला है, जुनून है, तो आप कैसा भी कार्य है, कितने भी मुश्किलें रास्ते में आए, आपको कितने भी रास्ते में रुकावटें आए, आप उस कार्य को क्या अच्छे मन से और 100% सफल कर पाएंगे जिस लक्ष्य को आपने बनाया होगा। यदि आपके में जुनून है, जिस लक्ष्य को आपने बनाया है, जिस लक्ष्य की ओर आप जाना चाहते हैं, तो 100% उस रास्ते में मुश्किलें तो जरूर आएंगी, लेकिन आपके पास क्या है? जुनून है, और जुनून है तो आप 100% क्या होंगे? सफल होंगे। राइट? बात समझा कि आई कि नहीं आगे? तो नई जोश तथा नई उम्मीद उमंग के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? 9। लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 9। इसके पहले कितने लेक्चर हो गए? इसके पहले लेक्चर नंबर बेटा कितने हो गए हैं? 8। इसके पहले लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 है इसके पहले। ठीक, इस लेक्चर नंबर में लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 8 तक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप यहां से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके इस सारे वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास। कल आपके लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों ने सीखा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या सीखा था? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और 6 स्थितियां कल आपने सीखी थी। उसके लिए हमने आपको क्या शार्ट ट्रिक भी बताई थी, जिससे आसानी से आपको याद हो जाए, तैयार कर सके, समझ सके। आज अगली हेडिंग आपकी है, जो आज की मुख्य हेडिंग आपकी क्या है, ध्यान समझिएगा। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में बेटा क्या? प्रतिबिंब का बनना, ये आज की मुख्य हेडिंग है। ध्यान समझिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सिर्फ एक स्थिति में बनता है। कौन सी? देखिए ध्यान से, ये हमारा कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। देखिए ध्यान से बेटा, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये इधर पॉलिश कर दी, ध्यान से समझिएगा बेटा ये। और ये बेटा हमारा क्या होगा? मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। और ये बेटा हमारा क्या होगा? ध्रुव पी हो गया। ये हमारा क्या होगा? ध्रुव पी हो गया। राइट? इसमें क्या रखते हैं? रखते हैं वस्तु इस साइड में रखते हैं। किस साइड? बाईं ओर, दर्पण की ओर। इसमें क्या रखते हैं? वस्तु रखते हैं। तो हमने इसमें क्या दर्पण की वस्तु रख ली? ए बी। कौन सी वस्तु रख ली बेटा? ए बी। दर्पण की ओर वस्तु कौन सी रखते हैं? ए और बी। ये हमने दर्पण की ओर एक वस्तु कौन सी रख ली? ए बी रख ली। यही देखो, ध्रुव है तो इधर अनंत होगा। ध्रुव अनंत के बीच में क्या नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? ध्रुव तथा अनंत के बीच में हमने कोई वस्तु क्या रख ली? ए बी रख ली। या कैसे? दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर ही तो है, या दर्पण की ओर वस्तु ए बी रख ली। और आपको पता है, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत क्यों होगी? क्योंकि उत्तल दर्पण है, ये आपको हम पहले से ही सिखा चुके हैं। तो ये किरण कहां से जाएगी? देखो ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और आपको पता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती वो काहे से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। लेकिन ये परावर्तित होकर क्या ऊपर क्यों जाएगी? डार्क डार्क के पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये देखो बेटा, कहीं पड़ा कि नहीं? ये देखो, यहां पे कहीं काटी जाके ये एफ पे मिली जाएगी। मुख्य अक्ष को यहां पे इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो यही क्या होगा? हमारा मुख्य फोकस होगा। और एक किरण आपको पता कहां से? प्रकाशिक किरण से होकर जाती है। तो ये हमारी मान लेते हैं प्रकाशिक किरण से हमारी ये किरण जा रही है, तो ये प्रकाशिक किरण से जाती है, तो डार्क डार्क इसको क्या बढ़ाएंगे बेटा?
डाट डाल के इसको पीछे क्यों बढ़ाए, दिख रही, और जहां पे काटे ये हमारा क्या होगा बेटा, ये सेंटर सी हो गया हमारा, राइट, ये सेंटर हमारा क्या होगा, सी हो गया। अब ध्यान समझे, ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, बात समझे कि नहीं। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस। अब दोनों किरणें आपस में कहां काट रही, काट क्या नहीं, प्रतीत हो रही काटती हुई ना, तो यहां पे काट रहे, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन गया, ये बन गया। डाटेड बना लो चाहे पूरा कंप्लीट बना लो, ठीक है। कौन सा बना प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश बना। भैया बात समझ में आई। यदि वस्तु क्या होती है, वस्तु कहां रखी है, यदि वस्तु कैसे रखी है, दर्पण की ओर रखती है, यदि वस्तु कैसे दर्पण की ओर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। और कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि क्या होता है, किरणें डाट डाट करके पीछे बढ़ा रहे हैं, बात समझ पा रहे, किरणें डाट डाट करके पीछे बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या, आभासी, और वस्तु से छोटा बनता है। और कहां पे बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, राइट। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। जब कोई वस्तु क्या रखते हैं, मुख्य अक्ष के, क्या मुख्य अक्ष पर रखते हैं, ये बाईं ओर मुख्य अक्ष पर वस्तु कौन सी रख दी हमने, ए बी रख दी, ध्यान से समझिए बेटा, बाईं ओर वस्तु कौन सी रख दी, ए बी रख दी। इसके समांतर एक प्रकाश किरण गई, ये वाली, तो आपको पता है जब मुख्य इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाती, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती, किसमें, उत्तल दर्पण में, क्योंकि ये यहां से टकराई तो ऊपर की ओर जानी चाहिए थी, तो ऊपर की ओर जाएगी तो जिंदगी में कभी भी फोकस से होकर नहीं जाएगी। तो करना क्या है, हम लोग डाट डाट करके उसको पीछे क्यों बढ़ाते हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो काटती वही उसका फोकस कहलाता है। और ये किरण प्रकाशीय किरण से, ये किरण कैसे जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और जो आपको पता वक्रता कैसे जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से पुनः उससे टकराएगी क्या, दर्पण से, पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी, इसलिए इसको डाट डाट के पीछे बढ़ाने वक्रता केंद्र से हो जाती है। दोनों किरणें जहां पर आपस में काटती वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, राइट। लिख लीजिए बेटा फटाक से, बोले देखो, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बाईं ओर वस्तु ए बी रखी है, या आप लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में दाईं ओर, उत्तल दर्पण में क्या लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में सॉरी बाईं ओर, और किसके किसके बीच में रखना चाहिए, यदि आप चाहते हैं लिखना चाहते हैं, ज्यादा लिखना चाहते हैं कि वस्तु सारी रखी किसके किसके बीच में, तो आप लिख सकते हैं ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखी है, राइट। हम चलो लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उत्तल दर्पण में बाईं ओर क्या लिखा है, बाईं ओर वस्तु ए बी, दर्पण ए बी ध्रुव तथा, चलो लिख दे रहे हैं पूरा, ध्रुव तथा, उत्तल दर्पण में बाईं ओर वस्तु ए बी ध्रुव तथा इसके अनंत के बीच, अनंत के बीच रखी है, ठीक, रखी है, जिसका प्रतिबिंब रखी है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, लिखते रहिए बेटा साहब, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, जिसका प्रतिबिंब क्या बीच में रखिए, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से छोटा, आगे कैसा बनेगा, आभासी, आभासी आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा तथा किसके किसके मध्य बनता है, ध्रुव तथा, ध्रुव एवं
फोकस के बीच बनता है, राइट बेटा। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं? जब उत्तल दर्पण में बाईं ओर वस्तु कौन सी रखी? ए बी रखी। कहां रखी? ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी है। यदि आप इतनी बात नहीं मेंशन करेंगे तब भी कोई जरूरत नहीं, आप खाली बाईं ओर कह देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। जिसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, देखो वस्तु इस साइड रखी और प्रतिबिंब दूसरी ओर बनना। दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से छोटा, देखो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना छोटा सा, तो वस्तु से छोटा आभासी बनना, क्योंकि क्या किरण डाट डाट करके मिलाई है, इसीलिए क्या आभासी बनना। और सीधा भी बनना, देखो वस्तु ऊपर की ओर रखी तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बनना, इसलिए सीधा बन गया। तथा ध्रुव एवं फोकस के बीच, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस के बीच बनता है। आसान है कि नहीं? मात्र एक ही कंडीशन हमारी जो है इसमें, किसमें? उत्तल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब बनता है, तो ये याद रखिएगा बेटा। अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, और उत्तल दर्पण में भी एक कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। अवतल दर्पण में बेटा किसमें बनता था बताओगे बोलो? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किसमें बनता था आभासी बेटा? याद है किसी को? बोलो। ध्रुव तथा किसके बीच में? भाई यहाँ क्या होता था? यहाँ ध्रुव होता था, फोकस। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी होती थी तब वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता था? आभासी बनता था। और एक कंडीशन क्या मिली उत्तल दर्पण में? बात समझे? यानी कि अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधा दोनों बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा दोनों बनता, उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। राइट, नोट कर लो भैया, शार्ट स्क्रीन ले लो। हमें उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या शार्ट स्क्रीन ले लिया होगा। राइट, आगे कुछ चलते हैं बेटा। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया प्रतिबिंब का बनना उत्तल दर्पण में। इसमें एक ही स्थिति है जो प्रतिबिंब इसमें बनाती है। ध्यान समझो बेटा। एक बात और आपको सीखनी है अभी, चिन्ह परिपाटी। अगली जो आपकी हेडिंग रहेगी चिन्ह परिपाटी, क्या रहेगी? चिन्ह परिपाटी। इस हेडिंग का मतलब अभी नहीं समझ पा रहे हो ना? इस हेडिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा ना? अभी क्लियर हो जाएगा चिन्ह परिपाटी। अच्छा, चिन्ह परिपाटी जानने से पहले थोड़ा इस चित्र की ओर देखिए। काम खत्म हो गया। आपको पहले से पता था, आप चित्र बना लिए, आप चित्र में कुछ बनाना नहीं है, हम समझाने के लिए इसी चित्र में का यूज कर रहे हैं चिन्ह परिपाटी के लिए। ठीक, अभी बताएंगे कैसे। आप एक चीज ध्यान समझिए, दो तीन चीजें को याद करनी। जैसे आपको पता है ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? स्मॉल एफ होती है, आप पहले से ही परिचित हैं। इस चित्र के माध्यम से हम कुछ आपको संकेत बताना चाहते हैं कि संकेत कैसे। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? स्मॉल एफ होती थी, राइट। और क्या? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी? कैपिटल आर होती थी। ये प्रीवियस वीडियो में सब बताया जा चुका है, इतनी बात तो आप पहले से ही परिचित थे। दो चीजें आपकी और बढ़ रही हैं इसमें। कौन सी? एक तो वस्तु मिल गई, ध्रुव से वस्तु मिल गई है, और एक ध्रुव से क्या प्रतिबिंब मिलता है, राइट। तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या, ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? इसको हम क्या मानेंगे? तो आप ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी बेटा मानेंगे u। क्या मानेंगे? बोलो बेटा, u मानेंगे। ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी कैसे मानेंगे? आप u से प्रदर्शित करेंगे। इतनी बात समझ आई कि नहीं आ रही? और ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब यहां तक बना, इसके नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, देखो यहां तक आएगा प्रतिबिंब कुछ। ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को स्मॉल v से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? स्मॉल v से। यानी कि वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल u से लिखेंगे, तथा प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल v से लिखेंगे। ये याद रखिएगा, ये उत्तल दर्पण में ही, इसी में नहीं, कहीं पे भी यदि आपको दिखा। अवतल दर्पण में मैंने आपको 6 कंडीशन बताई है, 6 की 6 कंडीशन में, 6 की 6 कंडीशन में आपको जब भी वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी रहेगा तो आप u मानेंगे, और ध्रुव तथा किसके बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछेगा तो आप v मानेंगे। अब चिन्ह परिपाटी का क्या काम है, ध्यान से समझिए। चित्र बना, इसी में आपको चिन्ह को भी बता देंगे। चिन्ह परिपाटी का क्या मतलब है, देखो आप ध्यान समझिए, एक ध्यान समझिए। इधर ये क्या होता है बेटा? हमारा दायां होता है,
दाईं ओर होता है, होता कि नहीं होता, और ये क्या होता है, बाईं ओर होता है। इसको पूछेंगे रेखा के, ये जो दिखाई दे रही, इसको कहेंगे ऊपर की ओर, और ये क्या कहलाएगा, नीचे की ओर कहलाएगा। इतनी बात समझी, यानी ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की ओर। तो जब भी हम किसी भी प्रतिबिंब या वस्तु बनाए, इमेज बनाए, तो चिन्ह इसमें काम क्या करते हैं, यानी चिन्ह मतलब चिन्ह जाहिर से आप जानते हैं दो ही होते हैं मैथ में, एक प्लस होता, ये माइनस होता, दो ही चीज का आप यूज करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, चिन्ह तो बहुत होते हैं, इनमें क्या प्लस माइनस की आपकी आवश्यकता है। कैसे, तो थोड़ा ध्यान समझे, यानी कि जितनी दूरियां आप दाईं ओर की होंगी, जितनी दूरियां आप दाईं ओर नापेंगे सारी प्लस की रहेंगी। ध्यान से गौर करिए, हमने कहा आपको दो चिन्हों का यूज करना है, कौन सा, एक प्लस का एक माइनस का। दो चिन्ह कौन सा यूज करेंगे, प्लस माइनस, राइट। इसमें दो चिन्ह यूज करना है, एक प्लस यूज करना है, एक माइनस यूज करना है। अब तो कब प्लस यूज करेंगे, कब माइनस यूज करेंगे, इसके लिए हमने कहा दाईं ओर जितनी, ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये क्या, ध्रुव, तो दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर जितनी दूरी आप नापेंगे इस साइड में, यानी कि इस पे, यही तो होता है मुख्य, दाईं ओर जितनी दूरियां आप नापेंगे वो सारी प्लस की रहेंगी। गौर करिएगा बेटा हमारी बात पे, दाईं ओर जितनी दूरियां नापेंगे वो प्लस की रहेंगी, जबकि ध्रुव से सारी दूरियां जब बाईं ओर नापेंगे, इस साइड की बाईं ओर, वो सारी दूरियां कैसी रहेंगी, माइनस की रहेंगी। क्या आपको समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं, दाईं ओर जितनी दूरियां नापेंगे हम इस साइड में, वो सारी प्लस की रहेंगी, बाईं ओर जितनी दूरियां नापेंगे वो सारी कैसी रहेंगी, माइनस की रहेंगी। दो बातें क्लियर होगी। अगली बात, तीसरी बात की ओर, दर्पण से ऊपर की ओर जो नापेंगे दूरी, ऊपर यानी कि ये, जैसे कि वस्तु ऊपर की दूरियां नापेंगे वो सदैव ऊपर वाली दूरियां प्लस की रहेंगी, जो दर्पण से ऊपर की ओर यानी कि ध्रुव से ऊपर की ओर नापी जाने वाली दूरियां, जैसे ये प्लस का रहेगा, तथा ध्रुव से नीचे की ओर नापी जाने वाली दूरियां वो क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। डाउन हो रहा ना, ये अप हो रहा, तो अप का मतलब प्लस, डाउन का मतलब माइनस, यानी कि जैसे यहां पे क्या, ये ऊपर की ओर बन रहा है, ऊपर की ओर वस्तु बनना है, यदि इसकी कुछ लंबाई दे रखी होती, मान लेते कि वस्तु 5 सेंटीमीटर की थी, वस्तु 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई हम मान लेते ओ है, वस्तु की लंबाई कितनी थी, कैसे ओ है, और प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं आई है। तो यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर थी तो वो बराबर आप लिखेंगे प्लस का 5 सेंटीमीटर, राइट। अब प्रतिबिंब भी देखो ऊपर की ओर ही बनना, तो आई बराबर कितना लिखेंगे, प्लस का मान लेते 2 सेंटीमीटर बनना या 1 सेंटीमीटर बनना, इसमें बात समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये होती दूरी, यानी कि ऊपर की ओर दूरियां जो नापेंगे, ऊपर की ओर वो प्लस की रहेंगी, नीचे की ओर दूरियां नापी जाएंगी वो माइनस की रहेंगी, ध्रुव से दाईं ओर की जो दूरियां नापी जाएंगी वो कैसी रहेंगी, प्लस की, और ध्रुव से बाईं ओर जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो माइनस की रहेंगी। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही? अच्छा, अवतल दर्पण में कुछ ध्यान समझिए, इसको रख पा रहे बेटा, देखो बेटा, अवतल दर्पण कुछ ऐसे बनाते थे, पूरा चित्र कंप्लीट नहीं बता रहे, जितनी जरूरत है वही बताएंगे। अवतल दर्पण में बनाते थे, ध्यान समझिए, ये हमारा पी होगा या ये हमारा क्या होगा, पी होगा कि नहीं होगा। अब ये हमारा पी होगा, तो यहां जिसका एफ होता था, ध्यान समझिए, और यहीं पे क्या होता था, इसका सी होता था, होता कि नहीं। अच्छा, एफ और पी के बीच की दूरी क्या होती थी, स्मॉल एफ होती थी, और सी और पी के बीच की ध्रुव तथा वक्रता के बीच की दूरी कितना, कैपिटल आर होती थी, और वस्तु को भी यहीं कहीं रखते थे, इसी में यहां से अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में ही घुमाते रहते। 6 स्थितियां थी, लेकिन रह 6 स्थितियां, 5 स्थितियों में वस्तु को 6 की 6 ही स्थितियों में वस्तु को इधर ही रखते थे, बाईं ओर ही रखते थे। तो मान लेते कि वस्तु हमारी यहां रखी है, ठीक है, वस्तु हमारी ए बी जो थी यहां पे रखी है, तो इसके बीच की दूरी देखो बेटा कितनी हो जाएगी, ये मान लेते हैं यू है। ध्यान से समझते रहिएगा। प्रतिबिंब भी देखो बेटा इसी साइड में कहीं ना कहीं बनना था, प्रतिबिंब भी कितनी कंडीशन में, 5 कंडीशन में प्रतिबिंब इसी साइड में कहीं ना कहीं बनना था, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी, v हो जाएगा। और एक स्थिति में किधर बनना था, दूसरी ओर, एक स्थिति में कैसे बनना, दूसरी ओर बनना था, मतलब एक स्थिति में बनना था, ये 5 स्थितियों में इधर बनना था, और एक स्थिति में कैसे बनना था, दूसरी ओर। जब वस्तु कहां रखी थी, बोलो बेटा, बोलो, ये फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी थी, तब प्रतिबिंब कैसा बनना था, दूसरी ओर बनना था, दूसरी ओर। अब ध्यान से समझो, चिन्ह परिपाटी का काम क्या क्या है। अब चिन्ह देखो,
इधर देखो बाई, हमने कहा बाईं ओर जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो कैसी होंगी, माइनस की होंगी, तो ये सब बायां ही चल रहा है। और दाईं ओर जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो प्लस की होंगी। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं बेटा। तो अवतल दर्पण की बात करने के पहले देखो ये कितना एफ बी कितना बाईं ओर है, आर भी बाईं ओर है और यू भी बाईं ओर है, ये तीनों तो क्या है, बाईं ओर है। यानी कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा बेटा, U R और F तीनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, प्लस के होंगे कि नहीं होंगे, बात समझ में, U R F प्लस के होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, प्लस के होंगे कि माइनस के होंगे, चाहिए बताओ सोच के। प्लस नहीं बेटा, माइनस की, क्योंकि बाईं ओर नाप रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का होगा ना, तो ये हमारा माइनस का हो गया, राइट। अच्छा अब ये देखो u और v, सॉरी v दोनों भी, एक v और ये, तो 5 स्थिति में v बनना था, बाईं ओर प्रतिबिंब बनना था कि नहीं, तो एक पांचों स्थिति में क्या होगा, माइनस का भी हो सकता है v, और एक स्थिति में क्या, दाईं ओर बनना था। जब कहा बस ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी थी, तब क्या हो जाएगा, उस स्थिति में v का मान प्लस का हो जाएगा, राइट। बात समझ पाए, समझ पा रहे हैं। तो यानी कि अवतल दर्पण में U R और F का मान तो 100% क्लियर है कि माइनस ही होगा। V में कंफ्यूजन है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो आपको प्रतिबिंब जैसे बताएगा उस हिसाब से प्लस और माइनस का यूज करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण की, इसमें उत्तल दर्पण की बात करते हैं। इधर देखो बेटा, उत्तल दर्पण की जब भी हम बात करेंगे तो इस साइड में आ जाए भैया, सिर्फ वस्तु रखी है बाईं ओर, उत्तल दर्पण में वस्तु सिर्फ रखी किधर, बाईं ओर, यानी कि U किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि बाईं ओर रखी है। जैसे कहेगा 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी देखो F R V, उत्तल दर्पण में F R और V तीनों कैसे होंगे बेटा, प्लस के होंगे। कैसे होंगे, प्लस के, F R V तीनों प्लस के होंगे, और इसमें F R और U, F R U ये तीनों इसमें कैसे होंगे, माइनस के होंगे, राइट। तो ये चारों पॉइंटों को फटाक से लिख लेते हैं। समझ गया आई हो, हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, राइट, ठीक है। चलो ये चारों पॉइंटों को लिख लेते हैं फटाफट। अच्छा, वस्तु की लंबाई अभी हमने बताई थी, तो यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस की, और यदि नीचे बनेगा प्रतिबिंब तो माइनस की रहेगी, यानी कि नीचे दूरियां नापेंगे तो माइनस की, ऊपर नापेंगे तो प्लस की, राइट। चलो बेटा आगे की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़े, चलो। अब अरे चिन्ह पर पाटी तुम साफ करते, चलो तुझे निकालो चिन्ह पर पाटी और लिख लेते फटाक से। चिन्ह, हेडिंग क्या थी, चिन्ह परिपाटी। ध्रुव के, पहला पॉइंट है बेटा, ध्रुव के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर नापी गई दूरियां, नापी गई दूरियां ध्रुव के दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर मतलब ध्रुव के बाईं ओर तथा बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती बेटा, ऋणात्मक होती हैं। पहला पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं, यानी कि ध्रुव के दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक कैसी होती बेटा, धनात्मक होती हैं, तब बाईं ओर नापी गई दूरियां कैसी होती, ऋणात्मक होती हैं, राइट। अगला पॉइंट, दूसरा, पहला था ये दूसरा पॉइंट क्या है बोलो, दोनों देखो क्या, ध्रुव से ऊपर की ओर,
क्या, ध्रुव से ऊपर की ओर, ध्रुव से ऊपर की ओर नापी गई दूरी या दूरियां, नापी गई दूरियां, क्योंकि प्रतिबिंब की वस्तु की प्रतिबिंब की स्थितियां नापते हैं। ध्रुव से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरी, जैसा मैं दूरी कर लो, क्योंकि ज्यादा से प्रतिबिंब ही बनता है। बात समझ में? ध्रुव से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि दर्पण के ध्रुव से यदि आप ऊपर की ओर नापी गई दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? लिख लो फटाक से बेटा, एक पॉइंट और लिख लो, लिख दे, लिखो बेटा, लिखे, बोलो। अवतल दर्पण में ध्यान रखिए, यही ध्यान रखिए, इसमें न्यूमेरिकल आपके लगेंगे, इस चिन्ह पर पार्टी को ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में यू वी, ऐसे लिखो, अवतल दर्पण यू और कौन सा था बेटा, आर, यू आर और एफ। अवतल दर्पण में यू आर एफ कैसा होता था बेटा, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में यू आर एफ कैसा होता था बेटा, ऋणात्मक होता है। अब वी बचा ना, तो वी की दो कंडीशन हम लिख दे रहे हैं। वी दो तरीके से प्रतिबिंब बनाएगा। वी देखो ध्यान समझो, वी कैसा होगा, जब वी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, क्या बेटा, वी कैसा बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, कैसा, आभासी, वर्चुअल इमेज बनाएगा। जब आभासी प्रतिबिंब बेटा बनाएगा, बस जब वी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब वी जो बेटा होगा माइनस का होगा, और जब क्या आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वी कैसा होगा, प्लस का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, बात समझ पाएंगे नहीं। हमने कहा अवतल दर्पण में यू आर एफ ऋणात्मक होता है, क्यों, चाहो तो क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि सारी बाईं ओर बनते हैं, और हमने कहा बाईं ओर लिखा है, लिखो बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। अभी तो आपसे कहा था कि बाईं ओर नापी गई दूरियां कैसी ऋणात्मक होती, और यू आर एफ अवतल दर्पण में सब बाईं ओर होता है, बस समझ रहे हैं, इसलिए ऋणात्मक हो गए। और v का मान हमने कहा दो कंडीशन अवतल दर्पण में होती थी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता था और आभासी भी प्रतिबिंब बनता था, बस समझ पाए ना। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कितना हो जाएगा, माइनस v। जब वास्तविक कहेगा, जब क्वेश्चन में कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आप v बराबर माइनस में लिखेंगे, और जब कहेगा कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो v बराबर प्लस का रखेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी बातें, ठीक है, लिख लो बेटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। सब करें बेटा, तो 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट बेटा कौन सा, चौथा पॉइंट लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना। चौथा पॉइंट क्या कहता है, आपसे कहा था उत्तल दर्पण की बात करें ना, तो उत्तल दर्पण में यू या पहले ऐसे लिख लो बेटा, उत्तल दर्पण में आर एफ तथा वी
या व वी। उत्तल दर्पण में आर एफ व वी कैसे होते थे? धनात्मक। क्यों? क्योंकि ये क्या बनते थे? दाईं ओर बनते थे। उत्तल दर्पण में आर एफ व वी धनात्मक होते हैं, जबकि धनात्मक होते हैं तथा यू ऋणात्मक होता है। यू कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु सदैव किधर रखते हैं? बाईं ओर। वस्तु सदैव किधर रखी जाती? दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए यू कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट क्लियर हो कि नहीं? उत्तल दर्पण में आर एफ वी धनात्मक होते हैं, या धनात्मक कैसा होता? धनात्मक होते हैं। धनात्मक होता है, चलो ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है ना। धनात्मक होता है तथा यू कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ना। ये चारों पॉइंटों को आपको बहुत ध्यान देना है, अच्छे से इन चारों पॉइंटों को आपको समझ लेना है, और जहां पे डाउट है तो आप तुरंत बेटा कमेंट करें। अच्छे से इनको समझ लेना। समझने से क्या रहेगा, आप जब भी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको, जब भी हम क्या कराएंगे न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो आपको आसानी से, यदि आपको चिन्ह का ही ज्ञान नहीं होगा, जब चिन्ह ही नहीं जानते होंगे किसमें कहां पे यू प्लस का रहेगा, कहां पे यू माइनस का, यू तो ध्यान से ना, यू इसमें भी ऋणात्मक है और यू इसमें भी कैसा ऋणात्मक है, तो यू तो खैर दोनों में कॉमन है। यू इस ध्यान से, यहां पे भी यू देखो कैसा है? ऋणात्मक, और यहां पे भी यू देखो कैसा? ऋणात्मक। तो चिन्ह तो खैर यू का तो कॉमन है, लेकिन आर एफ यहां कैसा? धनात्मक है, आर एफ यहां कैसा? ऋणात्मक है। तो ये अवतल उत्तर में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। ध्यान से देखिए, और बात जब नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रिपीट देखिए, दोबारा देखिए, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और यदि तब भी नहीं हो रहे तो आप कमेंट करिए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात सारी समझ में आया कि नहीं? कल का भी आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा वो? कल के लेक्चर नंबर 10 में आपको बताया जाएगा। कल का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया कि नहीं? तो आज पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। आपको क्या हमने शेयर करने के लिए नहीं कहा, आप ध्यान रखिए, आप लोग शेयर नहीं करते बेटा, तो आप शेयर भी करते रहिए, करिए। हम कहें तभी आप शेयर करें, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। आप शेयर भी करते रहें, लाइक भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।